स्नेह तो सबसे करता है, उसका स्वभाव है। अरे भाई सूर्य का स्वभाव है सबको रोशनी देना, जल का स्वभाव है सबको रस देना। तो इससे पुरुष में स्नेह तो सबके प्रति है, और उसमें पक्षपात नहीं है, घेरा नहीं है, अविस्नेह नहीं है। स्नेह का घेरा नहीं बना रखा है। उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। देखिए अभिमान, इसकी व्याख्या लेते हैं अभिमान की। अभिमान, मान मीन्स परिणाम, नाप तोल, चारों जिसके मान हो उसके दिल में, इतनी लंबाई चौड़ाई, इतना वजन, इतनी उम्र, तो मान वाला, मान को लेकर बैठा हुआ है, मान के घेरे में अपने को फंसा रखा है, और मान उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से महाराज जी संसार के पदार्थों के लिए, व्यक्तियों के लिए जो स्नेह हमारे हृदय में पैदा हो रहा है, चारों ओर से घिर जाए, प्रच्छन्न हो जाए, स्नेह और कहीं घेरा न बनावे अपने आप का, स्नेह का घेरा न बनावे। क्योंकि स्थित प्रज्ञा हृदय जो होता है ना, वो बड़ा विशाल होता है मेरा। सबके ऊपर उसका स्नेह रहता है, लेकिन वो कहीं फंसता नहीं है। अत्यंत स्नेह नहीं होता। और दूसरी बात क्या बोली, तत्पर प्राप्त शुभाशुभम नाम नंदन से निर्दिष्ट। देखो 3 तरह के पुरुष होते हैं, पामर पुरुष, विषयी पुरुष और साधक पुरुष। 3 तरह के पुरुष, पामर पुरुष, विषयी पुरुष और साधक पुरुष। तो पामर पुरुष स्वभाव ये होता है, क्लब में जाना, सिनेमा में जाना, थिएटर पार्क में जाना, वासनाओं को बढ़ाता रहता है वो। उसके हृदय में वासना बढ़ती रहती है, भोग की लालसा बढ़ती रहती है, तो भोगों में फंसा रहता है। तो पामर पुरुष है हमारा। कहीं सत्संग हो रहा है, सिनेमा में, थिएटर में, पार्कों में, क्लब में, तो वो हजारों रुपए खर्च कर देगा। लेकिन कहीं सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, वहां उसको द्वेष रहता है। सत्संग में अगर 5 रुपए खर्च करना पड़े ना, उसकी मैया मरती है, बोला व्यर्थ में पैसा जा रहा है। तो जो पामर पुरुष होता है ना, वो वासना बढ़ाने वाली चीजों का ही उल्लंघन करता है। वो वासना जिससे मिटने ऐसी चीजों से वो द्वेष करता है, वासना मिटे ऐसी चीजों से वो द्वेष करता है। ये पामर पुरुष के लक्षण है। साधक पुरुष, साधक पुरुष जो है ना, वो दोनों का दृष्टा रहता है, शुभ अशुभ दोनों का दृष्टा। शुभ का अभिनंदन नहीं करता, अशुभ के साथ में द्वेष नहीं करता है। वो हमेशा वासना इस प्रकार से हमारे हृदय में जो वासना है वो मिटे, वासना मिटाने वाली चीजों का अभिनंदन करता है। सत्संग है, ध्यान है, भजन है, पूजा है,
इन सब का वो अभिनंदन करता है। और जो वासना बढ़ाने वाली चीजें हैं उनसे वो द्वेष करता है। ये है साधक पुरुष के लक्षण। और विषयी पुरुष वो है जिसका मन दोनों तरफ जाता है, दोनों तरफ, शुभ में भी जाता है और अशुभ में भी जाता है, दोनों तरफ जाता है। वो झूले की तरह झूलता रहता है। और चौथा होता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष कौन है? जो शुभ अशुभ दोनों का दृष्टा, शुभ में राग नहीं, अशुभ से द्वेष नहीं, शुभ अशुभ दोनों का दोनों का अभिनंदन करता है। शुभ अशुभ ना अभिनंदन करता ना द्वेष करता है, वो सिद्ध पुरुष है हमारा। ऐसा पुरुष सिद्ध पुरुष। वो कैसा पुरुष है? न कर्मणा वर्धते नो कन्यान, कर्म से उसकी वृद्धि नहीं और कर्म से उसका ह्रास भी नहीं। तो उसकी स्थिति क्या है? समत्व में स्थित रहता है। वो समत्व में। शुभ अशुभ दोनों का दृष्टा रहता है, क्योंकि ब्रह्म रूप से सब दृष्टि है ना। चेतन दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म ही है। तो वो अपने स्वरूप में बैठा है। तो प्रकृति पुरुष का कोई भेद नहीं, इसलिए एकत्र दृष्टि उसकी हो गई है। देखिए, ज्ञान में भी प्रकृति पुरुष का भेद नहीं है और ज्ञान में भी पुरुष प्रकृति में भेद नहीं है। तत्व ज्ञान में पुरुष प्रकृति में भेद नहीं है। ये केवल विवेक के लिए पुरुष प्रकृति का भेद बनाया हुआ है, स्वरूप को समझने के लिए। वास्तव में तो अभेदम और अनुदर्शनम, ज्ञान तो वही है कि अभेदम और अनुदर्शनम। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है जो देह की प्रधानता से सबको जड़ समझता है, ब्रह्म को भी जड़ मानता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष है ना, उसके अंदर चेतन की प्रधानता रहती है। अपने स्वरूप का अनुभव करके सबको आत्म स्वरूप समझता है वो। देखिए, मूल के लिए सब जड़ी जड़ है और ज्ञानी के लिए सब चेतन ही चेतन है। किसी की दृष्टि देख लीजिए, कहीं भी दृष्टि ले जाओ, मूल की दृष्टि है तो सब जड़ी जड़ है, ज्ञानी की दृष्टि है सब चेतन चेतन है। सब एक ही है ना। इसलिए बोला गया है सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरतने तो महाराज। नाम नंदन सत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, बहुत सुंदर। ना अभिनंदन करता है न द्वेष करता है। अरे महाराज, ये संसार दिख रहा है वो कैसा है? जैसे नींद में सपना देखते हैं, स्वप्न बताए ना संसार, और मृत्यु कैसी है? जैसे गहरी नहीं कहा जाए, गहरी तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो मृत्यु जो है वो गाड़ी सुसुप्ति है। देखिए, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश
भी होता है ना। तो अपने सिवाय 10 के रूप में 10 के रूप से भाग रहा है, तो प्रकृति और प्रकृति के संपूर्ण जो कार्य हैं, जो कुछ भी भाग रहा है 10 के रूप में, तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य तो है ना, और क्या है। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो गया है, सारा सत्य एक नहीं है, सारा संसार सत्य है। तो उसके लिए क्या आग्रह करना, शुभ करो कि मत करो, अशुभ करो कि मत करो, तुम तत्व ज्ञानी के लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वो अपने स्वरूप, अपने मस्ती में महाराज, अपने स्वरूप की मस्ती में है। उनकी बुद्धि कभी डाबल डोल नहीं होती है। प्रतिष्ठता वो अपनी अपने आप में उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित है, संभाव में स्थित है। हम प्रपंच को समझ जाए, प्रपंच के रहस्य को समझ जाए, हम प्रपंच के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। जिसने प्रपंच के रहस्य को समझ लिया, उसको कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा महाराज। और जिसको परमात्मा का कण कण में दर्शन हो गया, उसकी सबसे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि कभी विचलित हो ही नहीं सकती है। वो पुरुष दोनों से परे, दोनों का दृष्टा हो जाता है। कभी किसी का अभिनंदन करता है, न द्वेष करता है, क्योंकि जिसके हृदय में अभिनंदन होगा ना, उसके अंदर स्तुति में लगा रहेगा, उसके अंदर द्वेष होगा, जिसके अंदर कोई निंदा में लगा रहेगा। हाँ, निंदा में लगा रहेगा। लेकिन जो पुरुष, हाँ, धीर पुरुष है, स्थिति है, वो अचल अपने स्वरूप में बैठा रहता है। समान भाव में रहता है। ये उत्तर है महाराज। किम प्रभाषित, किम प्रभाषित, किम आसित, किम ब्रजेत, ये प्रभाषित का उत्तर है महाराज। 3 प्रश्न किए थे ना, स्थिति किम का भाषा समाधित के सब, स्थिति किम प्रभाषित, किम आसित, ब्रजेत किम। जो प्रभाषित जो था ना, प्रभाषित, उसका ये उत्तर है। उसका क्या उत्तर है महाराज के यह सर्वत्र अन्वेषणीय तत्व नाम नंदन न द्वेष प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक जो है, हाँ, ये श्लोक जो है वो प्रभाषित का उत्तर है। किम प्रभाषित, उसका महाराज उत्तर है। अब किम आसित, ये प्रश्न उठा, किम आसित, तो बैठा कैसे, किम आसित कैसे बैठता है। सिद्धासन लगा के बैठता है या पद्मासन लगा के बैठता है, कितने में बैठता है। किम आसित, तो इसका उत्तर 98वें श्लोक में दिया है। किम आसित, निरासंहर्ते चायम कूर्मा अंगानि अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, उसको उसके अंदर प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रज्ञा ने आपने हाँ, चित्त की एक अवस्था जो तत्व को ग्रहण करने वाली है, उसका नाम है प्रज्ञा। तत्व को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है, उसका नाम है प्रज्ञा। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, वो कब होगी? उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कब होगी? बोले पुरमाने पुरमंगाने सर्वसर, पुरमंगाने, पुरमंड होता है ना, पुरमाने कछुआ, कछुआ जो होता है ना, अब देखिए जो मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन, वो सबका समुद्र मंथन, वो उसको कौन से पहाड़ को उन्होंने रेत बनाया था वही, और सर्प को बाष्प को वो बनाया मथानी है। लेकिन नीचे महाराज उसको कहाँ टिके? उसको टिकने के लिए कुर्मा, भगवान ने कुर्म अवतार लिया वहां पे, अचल तो टिके, टिकने की जगह कुर्माचल है। कछुए पीठ सबका आधार है, माने संयम ही सबका आधार है। विवेक है, संयम है, वैराग्य है, तत्परता, ये चार चीजें जो है साधक के जीवन में एक पृष्ठभूमि है महाराज। ये चार चीजें हो जिसके अंदर है ना, विवेक है, वैराग्य है, संयम है, तत्परता है, ये चार चीज जिसके अंदर है, वो ही महाराज इंद्रियों को रोक सकता है, वो रोक सकता है। क्योंकि उसके अंदर विवेक है, मतलब अच्छा बुराई का विवेक है, संयम है, मतलब इंद्रियों को रोक रहा है, मन में वैराग्य है, और जो साधन है उसको पता है, वो ठीक ठीक तत्परता से लगा हुआ है। ये चार बातें यदि नहीं होंगी तो परमात्मा का चिंतन वो ठीक से नहीं कर जाएगा, अटक जाएगा। हाँ, ये साधन में चार चीजें होना बहुत जरूरी है, विवेक, वैराग्य, संयम और तत्परता। देखिए मनुष्य समझता तो बहुत है, हाँ बहुत समझता है, समझदार है, लेकिन जब व्यवहार का मौका आता है ना तो समझ काम नहीं देती है। हाँ, फिसल जाता आदमी व्यवहार में, वो व्यवहार में कुशलता नहीं दिखा पाता है, समझ तो बहुत है, इसका मतलब उसने समझने की कोशिश नहीं की है। उसके लिए क्या है? तप चाहिए, तप, जिसने अपने शरीर को तपाया है। देखिए दो चीज हमारे अंदर, दो ज्ञान शक्ति है, प्राण शक्ति, दो ही तो है ना, ज्ञान शक्ति और दूसरी प्राण शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति तो हमारे अंदर है, लेकिन प्राण शक्ति नहीं है, मीन संयम नहीं किया है। अब विद्या, विद्या का जब समुच्चय होगा, समुच्चय तक जीवन का निर्माण होगा। जैसे ईंट और गारा तब महल तैयार होगा। अगर ईंट ईंटे गारा ना हो तो महल का सब तैयार होगा। गारा भी चाहिए, और गारा ही गारा ईंट नहीं है, कभी महल नहीं तैयार हो सकता है।
तो हमारा जीवन रूपी भवन का निर्माण अगर हमको करना है तो ज्ञान शक्ति भी चाहिए और क्रिया शक्ति प्राण शक्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए सच्चा जीवन बनाने के लिए। हाँ, 12 ईंट दोनों चाहिए, यानी प्राण शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों चाहिए। तो प्राण बल और बुद्धि बल, हाँ, बुद्धि बल को प्रज्ञा बल को, प्राण बल और प्रज्ञा बल ये ठीक ठीक दोनों चले, ठीक ठीक, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बात कह दी, फटाक से हमारा चेहरा लाल हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अरे मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, आपका कान से सुनाई नहीं दे रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज, मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं पारिक जी भी बोल रहे हैं, माइक आवाज नहीं आ रही। पारिक जी उनका माइक शायद फट गया, माइक खुल गया है, बंद हो गया। ऐसा ही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा प्रज्ञा बल और हमारा प्राण बल ये दोनों ठीक ठीक चले, ठीक ठीक, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होगा। हाँ, किसी ने तुम्हारे पर अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, चेहरा लाल पड़ गया, किसी ने तुमको गाली दिया, सहिष्णुता कब आएगी? है? जब तप होगा। जीवन अगर तप नहीं है तो प्रत्येक सहिष्णुता नहीं आएगी, ज्ञान टिकेगा नहीं, प्रतीक्षा जब तक नहीं होगी। हाँ, जीवन में प्रतीक्षा नहीं होगी जब तक तो ज्ञान टिक नहीं सकता है। तो हम अपने जीवन में व्यवहार के लिए दो चीजें, कष्ट सहन करना, माने अपनी इंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का संयमित करना। दोनों, एक है अविद्या, एक है विद्या, कर्मेंद्रिय अविद्या और ज्ञानेंद्रिय विद्या, एक है बहिर्करण, एक है अंतर्करण। तो दोनों को संयमित करना है। अविद्या शक्ति है, माने ये जड़ है, तो कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिया, ये दोनों इनको संयमित करना है। तो जिसने अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, यही हमारा तप है। यही समझदारी है। अगर संयमित नहीं किया तो धोखा खा जाएगा। तो महाराज यहाँ ये है, अभ्यास होना चाहिए। बाइबल में आपने सुना है ना, बाइबल में तुम्हारे गाल पर किसी ने चप्पट दिया तो दूसरा गाल सामने कर दो, सब कुछ समझ की बात हुई है। और चप्पट के बदले में तुमने चप्पट लगा दिया, फिर हाथ को रोकने का अभ्यास तुम्हारे जीवन में नहीं है तो महाराज सफलता नहीं। मैं रोकने की एक शक्ति आ जाए। वो एक श्लोक है,
अब याद नहीं आएगा, तभी ज्ञान टिकेगा। हम बोलना अच्छी तरह समझते हैं, क्या बोलना नहीं बोलना है? लेकिन कभी कभी महाराज जीव जो धोखा खा जाती है। हाँ, जीव को रोकने का अभ्यास नहीं है, इसी का नाम तो तप है। हाँ, जीव को रोकने का समय पे धोखा खा जाती है, अच्छे धोखा खा जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, फिर पछताते हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो हमारे अंदर ये उसको ये तब बिना तप के प्राण शक्ति के संयम के प्रज्ञा शक्ति व्यवहार में काम नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये प्राण शक्ति, हाँ, प्राण शक्ति पे संयम, अगर प्राण शक्ति पे संयम है तो ये प्रज्ञा शक्ति व्यवहार में काम ठीक ठीक करेगी। परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन व्यवहार में धोखा खा जाते हैं। समय हो गया है, नेक्स्ट गाने को विराम देता हूँ, फिर चलने की मजा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये नोएडा में बेसमेंट में बैठा हुआ हमारा, थोड़ा आवाज थोड़ा सा तकलीफ पड़ती होगी, बेसमेंट में। जय श्री कृष्ण। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। ये आवाज तो बहुत साफ आ रही सरस। नेट अच्छा आ रहा। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवासकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाच बहुने में बीती तानी जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतपा अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभामागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। जय श्री कृष्ण। देखो जो श्लोक चल रहा है 47, 48, भगवान कहते हैं कर्म में ही हमारा अधिकार है, फलों में नहीं, कर्म फल में नहीं। और भगवान कहते हैं कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। मतलब ये ना करे परमात्मा चला जाए, जो कर्म का जब फल में तेरी इच्छा ना हो तो कहीं मनुष्य ये ना सोचते भाई कर्म ही क्यों करूं जब फल की इच्छा की जरूरत नहीं है, या बिना फल के लिए मुझे कर्म क्यों करना। तो थोड़े सेंसिटिव भी ऐसे लोग कि अगर ठीक ज्ञान ना हो तो व्यक्ति भटक भी सकता है। कर्म कैसे किए जाए, भगवान ने कहा कर्म करने में तेरा अधिकार है। तो अब जो श्लोक चल रहा है 48, 49, तो किस तरह से कर्म किए जाए इसके बारे में भगवान कह रहे हैं। जो हर व्यक्ति कर्म करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार भी एक कर्म है। मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से कर्म होता है। वाणी से हम बोलते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं, मन में हमारे संकल्प विकल्प आते रहते हैं। तो मन, वाणी और शरीर से जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का मतलब है समता, समत्तम योग उच्यते। समता जो है, कल बात हो रही थी अंतःकरण की समता। तो समता दो तरह की है, एक अंतःकरण की समता और उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। तो अंतःकरण की समता जो है वो साधन रूप समता है, और परमात्मा की जो प्राप्ति वो साध्य रूप है।
तो साधन से साध्य की प्राप्ति, मतलब साधन करते करते उस परमात्मा की प्राप्ति करना। साधन है अंतःकरण की समता, देखो साधन है ये, और साध्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधन करना है। साधन क्या है? अंतःकरण में समता है। तो अंतःकरण की समता को प्रयास करना चाहिए हम सबको। अंतःकरण की समता, अंतःकरण की समता है जब हमारे अंतःकरण में राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाए। जब तक राग है तब तक शरीर में अहंता और ममता है। राग द्वेष समाप्त हो जाए तो शरीर में अहंता ममता नहीं होती। शरीर के साथ संबंध है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संबंध है, अंतःकरण के साथ संबंध है, छिज्जर ग्रंथि बनी हुई है जड़ और चेतन की। तो किसी के व्यक्ति में राग होगा, कोई वस्तु अच्छी लगेगी, कोई व्यक्ति अच्छा लगेगा, कोई परिस्थिति अच्छी लगेगी, कोई क्रिया अच्छी लगेगी, कुछ में हमें द्वेष होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? एक जगह कहते हैं नियतम कुरु कर, तू अपने नियत कर्म कर, जो तेरा कर्तव्य कर्म कर उसको कर, लेकिन संगम त्यक्त, आसक्ति छोड़ दे। उस कर्म के साथ तू संबंध मत रख, फल के साथ संबंध मत रख, क्योंकि कर्म क्रिया और फल ये सब अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। तो जब आने जाने वाले हैं और हम हमेशा रहने वाले हैं, जीव जो है वो तो उसका अजन्मा है, ना उसका जन्म होता ना उसकी मृत्यु होती है। तो हम तो हैं नित्य, और कर्म कर्म फल प्रकृति, प्रकृति से निर्मित ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब है अनित्य। तो भगवान कहते हैं देखो बेचारा जीव खुद तो है नित्य और संबंध बना लिया अनित्य के साथ, तो कितना निकृष्ट हो गया। इस अब्दुल्ला श्लोक आएगा 49, इसमें निकृष्ट की बात है। एवरम दूरे, दूरे एवरम। किसी का माइक खुला? महेंद्र जी का खुला। महेंद्र मिश्रा जी आपका माइक खुल गया। तो देखो भगवान की बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। सब देख रहे हैं इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। जवानी का जो शरीर था वो आज नहीं है, बदलता चला जा रहा है। लेकिन हम जो हैं वो अनंत समय से अनादि, हम वैसे के वैसे ही हैं। शरीर बदल रहा है। शरीर क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमने अपना संबंध शरीर के साथ बना रखा है। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, इस भाव के कारण शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होने के कारण हम सोचते हैं हमारा जन्म हमारी मृत्यु होती है, तो हमें नए नए शरीर मिलते रहते। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य है तब तक हमें शरीरों की प्राप्ति होती रहेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो शरीर है ये अनित्य है और हम सब नित्य हैं। तो नित्य वस्तु हमेशा रहती है। जब ये अनित्य के साथ संबंध जोड़ लेती है, जो आने मतलब जो परिवर्तनशील है, जिसका जन्म है, मृत्यु है, शरीर में परिवर्तन होते जा रहे हैं, बुढ़ापा आया, जवानी थी, बचपन था, तो इसके साथ जब हमने संबंध जोड़ लिया तो हम भी आने जाने वाले हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कितना निकृष्ट काम किया। दूरे दूरेण ही एवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। जो बुद्धि योग है, जो समता है, तो अभी समता की बात हो रही थी, क्या? अंतःकरण की समता। अंतःकरण में समता कब आएगी? जब राग और द्वेष समाप्त हो जाए। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में राग ना हो, किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में राग ना हो, ये बड़ा, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इसके बिना तो बड़ा मुश्किल है। सुबह की चाय ना मिले 5 बजे 6 बजे तो लोगों को सिर दर्द होने लगता है। मतलब इतने आदी हो जाते हैं एक जरा सी वस्तु के ऊपर कि हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर कहीं बाहर गए या किसी रिश्तेदारी में चले गए, सुबह की चाय बैठती ना मिली, तो हमने उन चीजों के साथ अपने आप को इतना बांध रखा है कि हम उसके बिना बड़े विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है बस आज का दिन तो जैसे तम्बाकू खाने वाला है या कोई चीज है, तम्बाकू के साथ बंध गया। सुरती जब तक नहीं खाएगा तो चैन नहीं पड़े, बेचैन हो जाता।
तो कहाँ तो हम नित्य हैं और कहाँ इन छोटी छोटी चीजों के साथ हमने अपने आप को इतना कर लिया कि हम विचलित हो जाते, तो हमारा उसके प्रति राग हो गया, एक के प्रति द्वेष हो गया। तो ये जो अंतःकरण है, ये अगर वो चीज न मिले जिससे हमें राग है तो विचलित होने लगता है, समभाव में नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं ये जो साधन है अंतःकरण की शुद्धि। तो इसमें कहते हैं सिद्धि असिद्धि और समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम हो जा। कोई हमने काम किया उसमें सफलता नहीं मिली तो ये देखें कि क्या कारण था कि हमें सफलता नहीं मिली, बजाय उसमें बेचैन हो जाए, विचलित हो जाए, शोर शराबा मचाने लगे। तो इसको भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा या अंतःकरण के विकार जो है दूर नहीं होंगे, तब तक जो साध्य है परमात्मा वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसको भगवान ने 5वें अध्याय के जो 19वें श्लोक में कहा है कि मन जिसका साम्य अवस्था में स्थित है, तो मन है अंतःकरण, तो अंतःकरण और इंद्रियां बाह्यकरण। तो बाहर की जो विषय वस्तु में इंद्रियां रहती बहिर्मुखी हैं और अंतःकरण में मन है। तो मन को कहा है कि जब मन साम्य अवस्था में स्थित हो जाता है उसने जीते जी संसार को जीत लिया। संसार क्या है? जो हमारा शरीर है संसार का एक अंश है। संसार व्यष्टि है, समष्टि है, और शरीर जो है व्यष्टि है। हम जैसे परमात्मा के अंश हैं ऐसे शरीर और इंद्रियां इस संसार का अंश है। तो शरीर इंद्रियों को संसार की सेवा में लगा दे तो हो गया कर्मयोग, और खुद परमात्मा में लग जाए तो हो गया योग। तो कर्म में भी योग हो जाता है, मतलब कर्म अगर हम सेवा भाव से त्याग की भावना से कर्म करते हैं तो कर्म भी हमें परमात्मा की प्राप्ति, चूंकि योग शब्द लग गया। योग तभी लगेगा जब हमारे अंदर स्वार्थ ना हो, सकामना ना हो, केवल सेवा भाव है किसी का, चाहे वो लोक हितार्थ है, लोक सेवा है, या कोई भी चीज है, या कोई हमारे त्याग की बात है। कामना जो है, तो यहाँ कहते हैं भगवान कि अपने अंतःकरण, तो समता दो तरह की हो गई, अंतःकरण की समता साधन रूप और साध रूप परमात्मा की प्राप्ति। तो जो साधन है वो साध कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। ऐसी बुद्धि दो तरह की है, अव्यवसायत्मक बुद्धि और व्यवसायत्मक बुद्धि। तो अव्यवसायत्मक बुद्धि जब हम शरीर के साथ हमारी अहंता ममता ये होती है और विषयों में हमारी आसक्ति होती है, राग द्वेष होता है, तो हमारी बुद्धि अव्यवसायत्मक होती है। बहुत सारे निश्चय, बहुत सारे दिमाग घूमते रहते हैं, ये करना वो करना, ये करो वो करो, मतलब मन शांत नहीं होता। क्योंकि संसार में अशांति है, परमात्मा में शांति है। तो अपनी आत्मा में शांति है, बाहर सब अशांति अशांत है, सब देखते हैं, इसका सबको अनुभव है। कोई ना कोई समस्या दिन भर पे लगी रहती, मन को अशांत कर देती। तो मन जब बाहर है तो बुद्धि में अनेक तरह की अनंत शाखाएं हो जाती हैं। ये देखो 42, 43, 44 में श्लोक था, उसमें कहा है अनंत शाखा, बहुत शाखा वाली बुद्धि हो, मतलब बुद्धि भी घूमती रहती। बुद्धि कहाँ तो बात चल रही है स्थिर प्रज्ञ की, स्थिर बुद्धि कैसे हो, और यहाँ बुद्धि इतनी अस्थिर हो गई है, इतनी अनंत बहुत शाखा वाली बुद्धि हो गई है कि परमात्मा क्या है बस समझ में नहीं आ रहा कुछ। दिन भर बुद्धि नाचती रहती है, नाच कर रही है संसार, जो संसार परिवर्तन है तो घूम रही है पूरे दिन। तो भगवान ये कहते हैं जब धीरे 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 अंतःकरण शांत होगा, मन साम्य अवस्था में आएगा, तो उसने जीते जी संसार को जीत लिया। मतलब संसार से बना हुआ जो शरीर है, जो अंतःकरण है, जो इंद्रियां है, इसलिए उसके बस में हो गए, ये उसके अधीन हो गए। अब उस संसार को जीत लिया, मतलब उसने पहले अपने विजित आत्मा, विशुद्ध आत्मा, ऐसे ऐसे शब्द आए गीता में, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, तो उसने अपनी आत्मा को, मतलब अंतःकरण को जीत लिया। उसने अपने मन बुद्धि, अब सब कुछ उसके अंतर अधीन है, जैसे चाहता है वैसे करता है। अभी बात हो रही है कि वाणी के ऊपर बस नहीं, तो उसकी वाणी कब बोलना है, कितनी देर बोलना है, कहाँ तक बोलना है, क्या बोलना है, जो है ना बैखरी वाणी, पश्यंती मध्यमा परा, जब भाव पहले मन में उत्पन्न होते हैं, वाक्य पहले मन में बनता है, तब वो बोलता है उस पर विचार करके। और कुछ लोग जो आया जा रहा है बोले जा रहे हैं, तुम्हारी वाणी भस्म हो जाती है। और वाणी संबंधी जो तप कहा है उसमें यही है, जब चारों चीजें हो जाती हैं तब उसको वाणी संबंधी तप कहा। अनुद्वेग कर्म वाक्य, ऐसा कोई वाक्य ना बोला जाए जिससे दूसरा विचलित हो जाए,
सत्यम, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ये चारों चीजें जब होंगी, चारों एक नहीं, मतलब ये नहीं है 3 में हो गई तो वाणी संबंधी तप हो गया। तो स्वाध्याय अभ्यास में तो चलो अलग है, 5 को है, लेकिन चारों चीजें मिल जाती हैं तब वाणी को, वाणी का तप है, मतलब वाणी सिद्ध हो जाती है। जो शब्द निकल गया वो कई बार उसका बैठ जाता है, कहते हैं तो ये तो मैं तो कह रहा था, ये तो सच ही हो गया। तो वाणी संबंधी तप है। और ऐसी अगर आप वाणी को देखोगे तो इतना कम बोलना हो जाएगा। पहले तो ये देखोगे जो बोलने जा रहा हूँ ये सत्य है, चलो सत्य है, तो क्या प्रिय है, दूसरी बात भी होगी प्रिय भी है, चलो तो क्या उसमें कोई इसका हित छुपा हुआ है, या वैसे सुना रहा हूँ उसको जो भी सुनाने जा रहा हूँ, तो हितकारी भी है। और चौथी बात, क्या वो इससे विचलित हो जाएगा, उसका मन अशांत हो जाएगा सुनने के बाद? अगर हो जाएगा, इनमें से एक भी बात अगर नहीं है तो मुझे नहीं बोलना। अब ये चारों बातें बड़ी मुश्किल से बैठती हैं, चारों एक साथ, मतलब इतना कम बोलना हो जाता है उसका। तो वाणी का संबंधित तब मतलब वाणी भी पूरी तरह से उसके जहां आवश्यक है वहीं बोलता है, नहीं तो शांत रहता है। तो उसका जब मन वाणी शांत होती है तो मन शांत होता है, क्योंकि मन में खटर पटर होगी तो शब्दों में व्यक्त होगी। जब वाणी से पहले वाणी शांत हो गई तो मन भी शांत होने लगेगा, मन शांत होगा अंतःकरण शांत होने लगेगा। तो वाणी का तब बता दिया भगवान। तो इसको कहते हैं दूरे ही एवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। तो भगवान ने जो ये श्लोक जो बोला था, योगस्थ गुरु कर्माणी संगम त्यक्ता, कंडीशन थी संगम त्यक्ता, आसक्ति का त्याग कर। आसक्ति को भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं आत्मा असंग है, असंग आत्मा जब ये परिवर्तनशील जो प्रकृति है इसका संग कर लेती है, आत्मा असंग है, और प्रकृति के साथ जो बदलने वाली है, जो जड़ है, जो नाशवान है, जब उसके साथ संबंध कर लेता है तो उसके अंदर वही विकार हो जाते हैं, उसका भी जन्म मृत्यु परिवर्तन जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये सब चलती रहती। तो कहते हैं तू तो अजन्मा है, अमर है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कठोपनिषद मृत्यु के देवता, कि जब मनुष्य की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो मरण धर्म व्यक्ति अमर हो जाता, अमरता को प्राप्त कर लेता। तो कामनाएं मतलब संसार के साथ हम बंधे हुए हैं, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, तो बुद्धि कहाँ शांत होगी? कामनाएं कर्म प्रेरित कर देती हैं, कामनाओं के अनुसार कर्म करते हैं। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, और आत्मा जो है वो नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त नहीं करना, वो है, वो हमारा, वो हम ही है। तो अपने आप को कोई प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। जो अप्राप्त संसार है, अप्राप्त वस्तु है, कोई चीज अगर कमी है तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना। जो प्राप्त है इसलिए कहते हैं कि ना मैं वेदों से, न तप से, न इससे, न उससे, न यज्ञ से, दान, मेरी प्राप्ति इनसे नहीं होती, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्राप्त हूँ, नित्य प्राप्त। उनका उल्टा अर्थ ना कि हम ये नहीं करना, इसको बंद कर दें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ दान तप, भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अंतःकरण शुद्ध हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब वो इनको अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। तो वो जो नित्य प्राप्त वस्तु है, जो हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ। स्वयं को किससे प्राप्त करूंगा? इसलिए कहते हैं नित्य प्राप्त वस्तु के लिए जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसको दूर करना, कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये मैं इंद्रिया हूँ, मैं मन हूँ, मेरी मृत्यु ना हो जाए, उसको दूर करना, कि मेरी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। शरीर की मृत्यु को मैं अपनी मृत्यु समझ लेता हूँ, तो वो लोगों में भागते रहता हूँ। तो भगवान ने कहा संगम त्यक्ता, बार बार कहते हैं तू असंग है। तो ये जो संग कर लिया तूने प्रकृति का, शरीर का, इंद्रियों का, दुनियादारी का, इतनी चीजों के साथ तूने संग कर लिया, इस संग तुझे बांध लिया। इस संग को छोड़ दे, संगम त्यक्ता, बस संग का त्याग कर दे, काम हो गया। राग और द्वेष का भी हम संग ही करते हैं, आसक्त हो जाते हैं तो वो राग हो गया, उसमें संग ही है। तो सारी बीमारी संग की है। तो धीरे धीरे साधन है समता, साधन रूप जो है वो समता को प्राप्त करना, कि हमारे अंदर से ये दूर हो जाए, तो परमात्मा तो हमें प्राप्ति है। तो इसको कहते हैं सिद्धि असिद्धि समभूता समत्व योग, और उसको आगे बढ़ाया दूरे, दूर से,
दूर से मतलब अत्यंत, एवरम निकृष्ट है। क्या? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब समता। योग जहाँ शब्द आ जाता है ना, समता है। तो समता रूपी जो बुद्धि है, जो हमारे अंदर समता अंतःकरण में आ जाए, उसकी अपेक्षा कर्म का मतलब है सकाम कर्म, जो हम कामना के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, बहुत ही निकृष्ट है। जो सकाम मतलब कामना के साथ हम जुड़ गए, जैसे कामना के वशीभूत होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म के साथ हमारी आसक्ति होगी, कर्म के साथ हमारा संग होगा। और जब सकाम भाव से हम कर्म कर रहे हैं, कामना करेंगे, तो फल की इच्छा तो रहेगी, तो वो कर्म बंध जाएगा, संचित हो जाएगा। उस कर्म के भोगने के लिए जरूरी नहीं इसी जन्म में भोगा जाए, कौन से जन्म में कौन सा कर्म, भगवान के विधान के अनुसार हमें भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा, ये हम नहीं जान सकते। तो कह रहे हैं देखो, तुम्हें जब मुक्ति होना है तो तुम कर्म के साथ जब बंध जाते हो, सकाम भाव से कर्म करते हो, फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हो, तो तुम बंधे रहते हो, वो कर्म तुम्हें भोगते रहना, अनंत समय तक चलता रहेगा ये चक्र, जब तक हम संगम त्यक्ता, कहीं भी हमारा संग ना हो, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, कर्म के साथ, दुनियादारी के, सबसे प्रेम करें, खूब बढ़िया व्यवहार करें, लेकिन इतने आसक्त ना हो कि इनके बिना तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो बुद्धि योग है, समता रूप है, इससे जो सकाम कर्म है, ये दूर से ही मतलब अत्यंत ही निकृष्ट है। अब देखो निकृष्ट शब्द है, एवरम, वरम श्रेष्ठ को कहते हैं, एवरम जो श्रेष्ठ ना हो, निकृष्ट हो। तो निकृष्ट शब्द का इस्तेमाल करा। बुद्धो शरणम अविवेच, तो कहते हैं तू बुद्धि मतलब समता का आश्रय ले, बुद्धि की शरण में जा, समता की शरण में जा, मतलब समता को ढूंढ, समता का आश्रय ले। तू विषमता का आश्रय, संसार विषम है, परमात्मा सम है। तो जब हम संसार में व्यवहार करके आसक्ति भाव से व्यवहार करते हैं, तो विषमता के साथ हमारा संबंध हो जाता है। तो समता का आश्रय ले, क्योंकि कृपणा फल हेतु, ये फल के जो हेतु बनने वाले हैं अत्यंत दीन है, कृपण कहा है इसको, फल के हेतु, कि फल में ही आ सकती है, फल के हेतु के लिए मैं कर्म करता हूँ, तो फल ही कारण है उसका कर्म करने का, कर्म करने का कारण है फल, इस फल के लिए। तो भगवान ये कहते हैं कि कर्मों के फल का हेतु, पिछले श्लोक में 47 में भी कह दिया, तो कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। तो किस पे बात हो रही थी, हम कर्म करते हैं तो कहते हैं जी मैंने इतना कर्म किया, मैंने सेवा इतनी की लोगों की। हम सेवा और त्याग, कर्म भी योग तब बनता है जब हमारे अंदर ये अहम भाव ना हो कि मैंने इतने लोगों की सेवा की, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना ये किया, ये भी ना हो। तो कहते हैं कि इसलिए इस जो श्लोक है इसमें भगवान समझा रहे हैं कि सकाम भाव से जो हम करते हैं ये अत्यंत ही निकृष्ट, निकृष्ट शब्द जो गीता में यही बोला है, इसलिए बोला है कि किसी तरह से साधक की समझ में आ जाए कि ये तो भगवान कह रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं, बहुत ही निकृष्ट चीज है। बुद्धि योग मतलब समता के मुकाबले, तो समता पर बात चले, और फिर 50वां श्लोक भी इसी समता पे है। तो समता को भगवान क्यों जोड़ दे रहा है कि जिसका मन साम्य अवस्था में हो गया, जिसके अंतःकरण में समता आ गई, उसने जीते जी संसार को जीत लिया। अब संसार के साथ वो नहीं फंसेगा, संसार उसके अधीन है, या संसार का मतलब शरीर मन बुद्धि इंद्रिया, ये उसके बस में हो गए। अब वो परमात्मा प्राप्ति को, जैसे साधन अंतःकरण में समता आ गई तो साध रूप की प्राप्ति हो जाती, साध रूप परमात्मा की प्राप्ति है। तब तक प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारा शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। संगम त्यक्ता, संग को छोड़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।